नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हुए अभ्यर्थियों के लिए ये आपकी एनसीईआरटी की क्लास है। 6 टू 8th एनसीईआरटी को डिस्कस किया जा रहा है और साथ ही साथ एससीईआरटी को भी। तो एनसीईआरटी की 6 टू 8th तक हिस्ट्री की क्लासेस हो चुकी हैं, यानी कि हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा एससीईआरटी क्लास 6 का, जो कि हिस्ट्री विषय का है। पहला यहाँ पर देखेंगे अध्याय जो है, अध्याय भी दिया गया है, उसके साथ ही साथ एमसीक्यूज हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, गंगा के दक्षिण में फैली हुई गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के पास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण में फैला हुआ और गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के पास का क्षेत्र आपसे पूछ रहा है। ये प्राचीन काल में यह जो क्षेत्र है वो मगध के नाम से जाना जाता था। मगध यानी कि वर्तमान बिहार में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दूसरे नंबर का देखेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि शुरुआत में कृषि का इतिहास विकसित हुआ। किस काल में आपसे पूछ रहा है कृषि का इतिहास विकसित हुआ था। तो कृषि का जो इतिहास है वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत जो है, शुरुआती की उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नवपाषाण काल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ऋग्वेद की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई है। तो ऋग्वेद की जो रचना है वह किस भाषा में हुई है, वह हुई है संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत भाषा में ऋग्वेद की रचना हुई है और लगभग 3500 वर्ष पूर्व, लगभग 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना का जो समय है वो माना जाता है लगभग 3500 वर्ष पूर्व। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल आपका था हड़प्पा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हड़प्पा की खुदाई जो है कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, किसने कराई थी, और हड़प्पा जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपको जानना होगा। हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खोज की बात करें तो 1921 में दयाराम साहनी, 1921 में दयाराम शाहनी के द्वारा जो है हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। और ये रावी नदी के किस नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। और वर्तमान में बात करें तो यह पंजाब पाकिस्तान के शाहीवाला क्षेत्र में है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है, राइट आंसर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला अध्याय, और अगला अध्याय जो आपका है उससे पहला प्रश्न है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत में कौन सा पर्वत अलग करता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला जो पर्वत है वो विंध्य पर्वत है। राइट आंसर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, विंध्य पर्वत अलग करता है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद अगला प्रश्न है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है। कहाँ से मिला था चावल का प्राचीन प्रमाण आपको बताना है। तो ये मिला था आपका कोल्डिहवा से। कहाँ से मिला था, कोल्डिहवा से मिला था चावल का प्राचीन प्रमाण। और आपसे ये भी पूछ सकता है यहाँ पर, भारत में फसलों की खेती की शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआती में भारत में जो है फसल यानी कि कृषि की खेती की शुरुआत का साक्ष्य जो है कश्मीर और बिहार में प्राप्त हुआ था। कहाँ पर, कश्मीर और बिहार। ये 2 क्षेत्र आपके को याद रखने हैं कि भारत में अगर पूछेगा किसी कृषि की शुरुआत के प्रमाण कहाँ पर मिले थे तो कश्मीर और बिहार राज्य में प्राप्त हुए थे। इसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर है, और इससे पहला प्रश्न, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ के बने होते थे। तो प्रारंभिक औजार जो थे वो अधिकांशतः बने होते थे पत्थर के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले जो है पत्थर के ही हथियार बने हुए
मिले हैं प्रारंभिक पाषाण काल में। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो पाषाण काल को बांटा गया है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन सा काल। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भीमबेटका। भीमबेटका से आपसे प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य में है? किस राज्य में भीमबेटका है? तो भीमबेटका जो है वो है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश के रायसेन। मध्य प्रदेश के रायसेन में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर है, चौथे नंबर का चैप्टर आपका है, जिससे कि पहला प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले किस जानवर को मानव ने पालतू बनाया? तो सबसे पहले जिस जानवर को मानव ने पालतू बनाया वो था कुत्ता। ठीक है, कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, गेहूँ का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? गेहूँ का प्राचीन साक्ष्य आपको बताना है, ये मिला है मेहरगढ़ से। चावल का आपने देखा, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, चावल का आपने कहाँ देखा? चावल का आपने देखा कोल्डीहमा। चावल का आपने कोल्डीहमा देखा, और यहाँ पर आप देखेंगे गेहूं का मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला चैप्टर 5वें नंबर का है। यहाँ पर आप देखेंगे 5वें नंबर के चैप्टर से जो पहला प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? कौन सा शहर जिससे कि बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो बंदरगाह के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं आपके लोथल से। लोथल यानी कि गुजरात। ठीक है, लोथल यानी कि गुजरात से मिले हैं बंदरगाह के अवशेष। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में हुई। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के तट पर। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, विशाल स्नानागार के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 है, और चैप्टर नंबर 6 से पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की संख्या की बात करें 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और दूसरा जो प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पुरुष सूक्त किस वेद में है? आपको बताना है पुरुष सूक्त जो है वो किस वेद में है? तो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है इनाम गांव? तो यह स्थित है महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में स्थित एक जो है, हाँ, ये पुरातात्विक स्थल है महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अध्याय नंबर 7 है, और इससे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। महाजनपदों का विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है जैन और बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त हुआ है महाजनपद का विवरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? आपको बताना है राइट आंसर इस प्रश्न का, कौन सा महाजनपद है जो कि बिहार में स्थित है? तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंग बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राजगृह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है?
तो मगध के महाजनपद का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है जरासंध को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जरासंध को मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 और 8 चैप्टर का पहला प्रश्न गौतम बुद्ध का जन्म। यहाँ पर आपसे सन पूछ रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में आपसे पूछ जाएगा, आप बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 563 ये गौतम बुद्ध का जन्म। अगला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ये संस्थापक थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के यहाँ पर आपसे पूछ रहा है संस्थापक यानी कि प्रथम तीर्थकर। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक यानी कि प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। और गौतम बुद्ध कौन से थे, तो वे थे 24वें। ठीक है, 24वें गौतम बुद्ध थे। और 23वां आपसे पूछ सकता है तो 23वां पार्श्वनाथ थे। ये 23वें थे गौतम बुद्ध जो हैं, सॉरी गौतम बुद्ध नहीं, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, ऋषभदेव पहले, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे महावीर स्वामी को निर्वाण कब प्राप्त हुआ था। तो इनको निर्वाण जो है वो प्राप्त हुआ था। यहाँ पर इस प्रश्न के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला चैप्टर है अध्याय नंबर 9 और पहला प्रथम साम्राज्य। पहला प्रश्न है सम्राट अशोक कहाँ का शासक था। तो सम्राट अशोक कहाँ का शासक था, मगध का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक का मन दुख से भर गया, और ये हो जाएगा कलिंग। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब युद्ध नहीं करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। इसके बाद देखेंगे आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 और यहाँ पर इस चैप्टर के लिए आपका पहला प्रश्न है छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को कहा जाता था। तो जो छोटे किसान थे और जो छोटे स्वतंत्र किसान थे उनको गृहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गृहपति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 3। अगला प्रश्न है सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण प्रारंभ में किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था सुदर्शन झील का निर्माण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है, आपको बताना है। यानी कि 3 इसमें होगा, 1 नहीं होगा। जो नहीं होगा वही आपको बताना है। तो संगमकालीन व्यापारिक नगर की बात करें तो पुहार, उरैरुर, तोंडी था, लेकिन कन्याकुमारी नहीं था। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके 10 चैप्टर आपके समाप्त हुए। ये आपका 11वां चैप्टर और SCERT हिस्ट्री क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध यूनानी शासक था। कौन था प्रसिद्ध यूनानी शासक, तो ये था मिनांडर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी आपसे पूछ रहा है तो ये कहाँ थी, पेशावर पुरुषपुर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी आपसे पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, पेशावर पुरुषपुर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका NCERT क्लास 6, 7, 8 का हिस्ट्री सब्जेक्ट समाप्त होता है। हिस्ट्री सब्जेक्ट का MCQs और इस क्लास में जो है आपका SCERT आपका बिहार का SCERT जो है क्लास 6 का हिस्ट्री समाप्त होता है। अगले क्लास में क्लास 7 का SCERT डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो क्लास होगा उसमें क्लास
8th का SCRT। इस प्रकार से आपका हिस्ट्री पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका ज्योग्राफी प्रारंभ होगा, जिसमें कि NCERT तीनों क्लासेस की और तीनों क्लासेस की SCRT आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो परीक्षा की तिथि आपकी निर्धारित हो चुकी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।